हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जान लिया कि इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और या किस प्रकार से वर्क करती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। हम पिछला प्रोग्राम देखते हैं, उससे हम समझ पाएंगे कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। यहाँ पर देखिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने यूज़र की एज एंटर करवाई थी और उसमें हमने चेक किया था कि यदि यूज़र की एज 18 से अबव है या फिर 18 के इक्वल है तो वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। यस, ये तो ठीक है। एंड उसकी एक अपोजिट कंडीशन भी थी कि यदि यूज़र की एज 18 से कम है तो हाँ, वो वोट नहीं कर सकता है। ये तो प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल केसेस पर इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ पर जैसे 15 मैंने डाली एज और यहाँ पर 18 और इसके बाद 20। मेरे पास इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए यू कैन वोट एंड इसमें यू कैन वोट और ऊपर आना चाहिए यू कैन नॉट वोट। इसका देख लीजिए आउटपुट सही आ रहा है क्योंकि ये इस पर देख लीजिए 15 में यू कैन नॉट वोट, यस आप 15 के हैं, वोट नहीं दे सकते क्योंकि वोट देने के लिए मिनिमम एज होती है 18। इसमें हम वोट नहीं दे सकते हैं और यहाँ पर 18 में दे सकते हैं और यहाँ पर 20 पर भी दे सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर रॉन्ग इनपुट देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ भी, मैंने ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट दे दिया, तो इन कंडीशन में से यह कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए इस इनपुट के हिसाब से। यहाँ पर यदि मैं रन करूँगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि आप वोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए था कि इनवैलिड इनपुट, दिस इज इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पर इसको हैंडल करने के लिए हम लोग एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यदि जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रही हैं तो एक जो एल्स स्टेटमेंट होती है वो तो होगी ही होगी। इसीलिए हम इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं इफ के साथ। जब भी इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, यदि कोई भी इफ स्टेटमेंट यूज में नहीं आई या फिर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई तो जो एल्स स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर जो ये आउटपुट आ रहा है यू कैन वोट, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो है एक क्या है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरे है। ये क्या होगा, मेमोरी में जो इंटीजर वैल्यू के रूप में स्टोर होगा, इंटीजर के फॉर्म में स्टोर होगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यस यहाँ पर जो भी ये टेक्स्ट होगा उसकी वैल्यू 18 से ज़्यादा तो हो ही रही है, तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यू कैन वोट। इसीलिए ये हमें ये रॉन्ग इनपुट दे रहा है, सॉरी, इसीलिए ये हमें रॉन्ग आउटपुट दे रहा है। इसको हैंडल करने के लिए हम लोग एल्स का यूज़ करेंगे और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उन जगह भी हम एल्स का यूज कर सकते हैं और जो विदाउट इफ हम एल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, देन एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। यदि जो कंडीशन है वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा। अब जैसे अनदर एग्जाम्पल हम लें तो यहाँ पर जैसे मेरे पास क्या है, ए में 2 है एंड बी में 3 है, तो मैं क्या चेक करूं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पर क्या होगा, मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको ही लिख दे रहा हूँ इसको, मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी एक और कंडीशन क्या होगी, यदि ए बी से बड़ा है तो फिर ए ग्रेटर देन बी प्रिंट हो जाए, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, ए लेस देन बी। मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट एफ ए लेस देन बी। इस प्रकार से ये कंडीशन हिट हो जाएगी। तो इन दो में से यदि कोई भी कंडीशन हिट होती है, यानी कि यदि ये कंडीशन हिट होती है तो सिर्फ ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इनमें से यदि फिर दूसरी कंडीशन ये हिट होती है तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ कंडीशन में तो ये था, लेकिन यदि मुझे डबल इफ का यूज नहीं करना है
तो मैं सिंगल इफ का यूज करके भी बना सकता हूँ। अब जैसे मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन तो लगा दी, इफ a इज ग्रेटर देन b। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट्स। अब इसके अलावा मैं कोई भी कंडीशन नहीं चेक करना चाहता हूँ, डायरेक्ट यदि ये कंडीशन है तो ही चले, अदरवाइज कुछ आउटपुट दे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एल्स यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर एल्स और यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करा दूंगा कुछ भी। सो यहाँ पर यदि a b से बड़ा है तो ही ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और ये नहीं चलेगा तभी ये ब्लॉक चलेगा, क्योंकि इफ में से और एल्स में से दोनों में से एक ही ब्लॉक चलता है, दोनों कभी नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिंटैक्स है कुछ इस प्रकार से एल्स का, यदि जो कंडीशन है ये ट्रू है तो ये ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा। अब जैसे जब हम डबल इफ स्टेटमेंट लगा देते थे तो इफ और इफ, यदि ये कंडीशन ट्रू होती थी तो हम ये उसके अपोजिट कंडीशन देते थे तो नहीं चलती थी। यदि हम ये ट्रू कर दें और ये ट्रू कर दें तो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लेकिन एल्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कंडीशन हम देंगे तो ये चल जाएगी और ये नहीं चलेगी। अब ये कंडीशन यदि फॉल्स हुई तो यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं चलेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम हैंडल करते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है यू कैन वोट, क्योंकि जो यहाँ पर एज एंटर करनी थी, ना कि कोई यूजर का नाम या फिर स्ट्रिंग। सो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एल्स का यूज कर लेता हूँ, एल्स और यहाँ पर printf यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। अब मैं इसको चलाऊंगा तो भी मेरे पास पहला ही आउटपुट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये पता है कि इंटीजर में ही कन्वर्ट होगा। सो एज तो इससे ग्रेटर हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर एक कंडीशन और अप्लाई कर देता हूँ, एंड एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज लेस देन और इक्वल 100 या फिर 105। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं जीता है आजकल। सो मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ, अब अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए यू कैन नॉट वोट, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा हो रही थी स्ट्रिंग में। तो इस प्रकार से हम इसको हैंडल कर पाएंगे एल्स की मदद से। हम इफ की मदद से भी कर पाते, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है ना, ये फॉल्स हो गई तो यहाँ पर ये तो चलेगी चलेगी। अब जैसे एक और एग्जांपल लूँ मैं यहाँ, तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, सो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b। सो मेरा कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इफ लगा देता हूँ। सो इफ b इज ग्रेटर देन a। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर a में 2 है वैल्यू एंड b में 3 है। अब जैसे यहाँ पर ये कंडीशन है तो यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ये कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 3, नो, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये कंडीशन चेक होगी, इस कंडीशन में क्या आएगा 3 एंड यहाँ पर आएगा 2। सो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यस ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पर दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अब मैं यदि इसको रन करूं तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये आउटपुट आ जाएगा, b इज ग्रेटर देन a। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर मैं इसको वापस से कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसकी एक थर्ड कंडीशन भी हो सकती है, a डबल इक्वल टू b, a और b इक्वल भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
ये कंडीशन भी अप्लाई कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू बी। तो इस प्रकार से ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी यहाँ पर जब ये दोनों इक्वल होंगे। मैं इनको यहाँ पर डायरेक्ट ना लेके स्कैन करा लेता हूँ ताकि इनपुट दे सकूँ मैं। तो यहाँ %d और यहाँ %d, यहाँ पर एड्रेस किसका, ए का और एड्रेस बी का। तो यहाँ पर ये दोनों स्कैन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यू देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू मैंने दी 2 3 एंड इसमें दी 3 एंड 2 और एक मैं देता हूँ इक्वल वैल्यू। तो इस प्रकार से इसको मैं रन करूंगा तो सबसे पहला मेरा आंसर क्या आना चाहिए, इसमें देख लीजिए क्योंकि ये 2 लेस देन 3 है, यस, सो बी इज ग्रेटर होगा। सो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इस इनपुट के अकॉर्डिंग। और मैं यदि इनपुट चेंज कर दूं, यदि इनपुट 2 या 3 कर दूं, 2 और 3, ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 2, तो मेरे पास ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी और बी की वैल्यू 2 होगी। सो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। सो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पर ये मल्टीपल केसेस यूज कर रहा हूँ। यदि आप टर्मिनल का यूज करते हैं तो भी ये सही से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर अब थर्ड कंडीशन क्या है, मैंने दोनों यहाँ पर इक्वल लिए हैं तो यहाँ पर ये इक्वल वाला केस चल रहा है, ये वाला। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल द्वारा रन कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट इनपुट देता हूँ 2 एंड 3, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b, यस आ रहा है। अब मैं यहाँ पर 2 एंड 3 देता हूँ तो b इज ग्रेटर देन a आना चाहिए और यहाँ पर a इज इक्वल b है तो यहाँ पर ये थर्ड ब्लॉक चल जाएगा। अब यहाँ पर जो कंडीशंस हैं इनको मैं क्या करता हूँ, एल्स में लगा देता हूँ। अब जैसे ये सारी कंडीशन मैंने लगा दी हैं तो यहाँ पर मैं सभी को रिप्लेस करके यहाँ पर मैं सिर्फ एक एल्स लगा देता हूँ तो इससे जो लास्ट की एक कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, यदि ए क्या है बी से बड़ा है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो रॉन्ग इनपुट भी आएगा तो एल्स ही चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ b इज ग्रेटर देन a। अब मैं क्या करता हूँ 4 एंड 3 रखता हूँ। सो यहाँ पर पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको रॉन्ग कर देता हूँ सो यहाँ पर ये दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्ट कंडीशन लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इनपुट आउटपुट को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं if लिख देता हूँ 0, 0 मीन्स फॉल्स और यहाँ पर else। प्रिंट एफ में क्या करता हूँ, इनसाइड एफ इनसाइड एल्स। सो यहाँ पर 0 क्या है, फॉल्स वैल्यू है। 1 क्या होती है, ट्रू वैल्यू एंड 0 क्या होती है, फॉल्स वैल्यू। कोई भी वैल्यू होती है वो ट्रू होती है और 0 होती है वो फॉल्स वैल्यू होती है। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप नहीं है बूलियन टाइप का, अदरवाइज यहाँ पर मैं फॉल्स लिख देता 0 की जगह। सो यहाँ पर जो 0 है वो यहाँ पर फॉल्स ट्रीट किया जाएगा। यदि आप कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो यहाँ पर ट्रू मानी जाएगी। अब मैं यहाँ इसको रन करूँ तो मेरे पास आना चाहिए इनसाइड एल्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 पास कर दिया है तो सिर्फ ये ही चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा तो सिर्फ ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला नहीं चलेगा। सो ये थी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट की बात करूँ तो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं वहाँ हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब जैसे जो पिछला एग्जांपल लिया था मैंने, a इज ग्रेटर देन b, सबसे पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन क्या थी, a लेस देन b, एंड जो थर्ड कंडीशन थी वो a इज इक्वल डबल इक्वल b। सो इस प्रकार से तीन कंडीशन थी। तीन कंडीशन चेक करने के लिए मैंने क्या किया था, एक इफ का यूज किया था, दूसरे इफ का और तीसरे, मैंने 3 इफ लगाए हुए थे इन कंडीशंस को चेक करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मैं एलिफ स्टेटमेंट का यूज करके, एलिफ मीन्स एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करके इन सारी कंडीशंस में हर बार इफ का यूज नहीं करूंगा, सिर्फ एक इफ का यूज करूंगा और सिर्फ एल्स इफ का बाद में यूज करूंगा।
अब जैसे जो एल्स इफ स्टेटमेंट होती है ये वाली स्टेटमेंट होती है एल्स इफ, यहाँ पर एल्स इफ लिखा है और यहाँ पर एक कंडीशन दी। तो इससे होगा क्या, सबसे पहले हम उसी एग्जाम्पल को वापस से करते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू बी एंड a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब सबसे पहला केस क्या हो सकता है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, और इसकी एक कंडीशन और हो सकती है if b इज ग्रेटर देन a। सो यहाँ पर ये दो कंडीशन में लगा दें। एक और कंडीशन क्या हो सकती है, a b के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर प्रिंट एफ a डबल इक्वल b। सो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स होगी क्योंकि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b नहीं है, ये कंडीशन हिट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर ये फॉल्स होगी तो ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करूंगा तो यहाँ पर अब जैसे ये कंडीशन यदि ट्रू हो जाती है तो जब मैं एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ तो ये कंडीशन चेक नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ एल्स इफ, तो यहाँ पर मैंने जब एल्स इफ का यूज कर लिया है तो यहाँ पर ये कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक होगी तो यस ये ट्रू हो जाएगी तो मुझे ये आउटपुट देगी। अब इसके आउटपुट देने के बाद यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट तो होगा ही नहीं और ये कंडीशन भी चेक नहीं होगी ये वाली, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है। इफ स्टेटमेंट जब हम लगाते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट तो हम क्या करते हैं, कंडीशन बार बार चेक होती है। यदि ऊपर वाला ब्लॉक चल भी गया है, मान लीजिए ये ब्लॉक चल भी गया है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फिर से चेक होगी, जो आपने ये वाली कंडीशन दी है ये बार बार चेक होगी। ये ब्लॉक ट्रू हो जाने के बाद भी ये कंडीशन चेक होगी और ये कंडीशन भी चेक होगी, ये वाली। अब एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, यदि ये ट्रू हो गई तो सिर्फ ये चल जाएगी और ये नहीं चलेगी, और ना ही ये कंडीशन चेक होंगी। सो ये अंतर होता है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में और एल्स इफ स्टेटमेंट में। सो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इफ प्लस एल्स इफ लगा के, ताकि यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये एग्जीक्यूट हो जाए और ये चेक हो ही ना। अब ये हमने कंडीशन लगा दी तो ये चेक ना हो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा और ये थोड़ा टाइम लेगा तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इसीलिए हम लोग इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों कंडीशंस में से यदि कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, अब मान लीजिए ना ए बी से बड़ा है, ना छोटा है, ना बराबर है, तो फिर क्या होगा, मान लीजिए रॉन्ग इनपुट हुआ। अभी तो ये हमने यहाँ पर दिया है तो क्लियर दिख रहा है हमें कि हाँ ये ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। यदि अब जैसे कोई रॉन्ग इनपुट होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एल्स लगा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट मैं ऐड कर देता हूँ, एल्स स्टेटमेंट। ये सारी जो एल्स इफ स्टेटमेंट है ये कंडीशन लेती हैं, यहाँ पर ये कंडीशन लेती हैं। अब जो एल्स स्टेटमेंट होती है ये कंडीशन नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है, क्योंकि जो सारी इफ और एल्स स्टेटमेंट है अपने यहाँ पर कंडीशन दे रखी हैं, तो इनमें से यदि कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा तो जो एल्स स्टेटमेंट है ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, ये चलेगी ही चलेगी। इनमें से यदि कोई नहीं चली तो एल्स स्टेटमेंट ही चलेगी बस। सो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पर डिफॉल्ट। सो मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर ये ही एग्जीक्यूट होगा। सो मैं यहाँ पर इन तीनों कंडीशन को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। सो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पर अब डिफॉल्ट केस एक ही बचा है। जब ये तीनों नहीं होंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर ये देख लीजिए डिफॉल्ट लिखकर आ रहा है। सो इस प्रकार से एल्स का यूज कर सकते हैं हम, ज्यादातर हम इफ एल्स का यूज ही करते हैं। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, नंबर को पता करेंगे कि वह यूजर द्वारा एंटर किए गए नंबर
से बड़ा है या फिर छोटा है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमें उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक n नंबर इनपुट ले लेता हूँ, या फिर एक्स वाई ले सकता हूँ, एक्स और वाई लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ एंटर 2 नंबर। तो यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर प्रिंट करने के लिए मैसेज कर देता हूँ। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ। सो स्कैन करने के लिए $D, क्योंकि मुझे 2 नंबर इनपुट करवाने हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई के मैंने एड्रेस दिया। अब मैं क्या करता हूँ, x इज ग्रेटर देन y, और मैं क्या कर देता हूँ printf %d, और यहाँ पर न्यू लाइन, और साथ में किसको प्रिंट कराना है, x को, क्योंकि बड़ा कौन है, x है। और इसके बाद एक कंडीशन और हो सकती है, else if y is greater than b, या तो फिर x y से बड़ा होगा या फिर y x से बड़ा होगा। तो यहाँ पर y के बाद एक कंडीशन और हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि दोनों क्या हों, एक दूसरे के इक्वल हों। तो यहाँ पर %d। अब यहाँ पर हमें मैसेज प्रिंट कराना है, ना कि कोई नंबर। अब दोनों में से कोई नहीं है तो हम सीधा मैसेज प्रिंट करा देंगे बस। अब यहाँ पर जो मैंने पहले स्टेटमेंट लिखी थी और अब स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर ब्लॉक नहीं बनाया है, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा अंतर होता है। जब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ तो मैं इसीलिए लगाता हूँ ताकि मैं मल्टीपल स्टेटमेंट रन कर सकूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर और मैसेज भी प्रिंट करा सकता हूँ इफ स्टेटमेंट के अंदर इस ब्लॉक को बनाकर, कर्ली ब्रेसेस लगाकर। यदि मुझे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो इफ होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आगे की यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो जो आगे की एक लाइन होती है वो कहता है ये लाइन मेरी ही है। तो यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा। सो इस प्रकार से आप ब्लॉक बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं इफ के अंतर्गत तो आप ब्लॉक का यूज करना है, वरना नहीं करना है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर पिछले आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ gcc main.c और यहाँ पर a.exe। अब यहाँ पर एंटर 2 नंबर। सो यहाँ पर 121 एंड 200। सो ये इसमें से मुझे ये ग्रेटेस्ट नंबर दे देगा, यहाँ पर ये 200 आ रहा है। अब मैं यदि नंबर चेंज कर दूं तो यहाँ पर ये सब नंबर चेक कर लेगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए ये हमें ग्रेटेस्ट नंबर दे रहा है। अब मैं एक केस ऐसा रखता हूँ जिसमें दोनों नंबर बराबर हों। सो यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि यस दिस नंबर इक्वल है किसके, एक दूसरे के। यहाँ पर ये नंबर क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। आप इस इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगाकर बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और प्रोग्राम बनाता हूँ। उस प्रोग्राम में क्या होगा कि यहाँ पर नंबर चेक होगा वह इवन है या फिर ऑड है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ही नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ और यहाँ पर एंटर अ नंबर। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पर एक मेरे पास नंबर आएगा, मान लीजिए वो नंबर क्या है, 15 है। अब मुझे चेक करना है यह है ऑड है क्या, इवन है, ऑड है या फिर इवन है। इन दो में से नंबर कोई होगा, ऑड होगा या फिर इवन होगा। ऑड नंबर में क्या होगा, जो 15 है वह 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या देगा, 0। सॉरी, यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। और जो इवन नंबर है उसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। तो इस प्रकार से हम ऑड और इवन का लॉजिक बना सकते हैं। और रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने सबसे पहले ही आपको जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो एक मॉड्यूलो ऑपरेटर पढ़ाया था, हम उसकी मदद से कर पाएंगे। अब जैसे 15 मॉड्यूलो 2, सो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 1। सो 1 को मैं कंपेयर कर लूंगा, 1 के इक्वल है, यस है।
तो मैं ऑड प्रिंट करा दूंगा। यदि यहाँ पर 0 आ गया तो मैं एक और इफ लगा दूंगा और उसको चेक कर लूंगा 0 के इक्वल है, यस, तो यहाँ पर इवन प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लगेगी, एक इफ स्टेटमेंट लगेगी, इफ एक्स मॉड्यूलो डबल इक्वल 1, तो 1 में क्या होगा, ये नंबर इवन हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर, मैं समझाने के लिए यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 15 है और मैं 15 को 2 से मॉड्यूलो करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं यदि कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे इसको मैं कम कर लेता हूँ, मैंने 12 लिया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो मैं पहली कंडीशन लिख देता हूँ किसके लिए, 0 के लिए। इस 0 में क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और 1 के लिए मैं दूसरा ब्लॉक बना दूंगा अभी। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज इवन। और यदि नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो नंबर को भी प्रिंट करा दीजिए, यहाँ पर ये नंबर। अब एक कंडीशन ये हो गई, और यदि अब नंबर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पर मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ या फिर डायरेक्ट एल्स लिख सकता हूँ। तो एल्स मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल 1, और मैं इसको भी प्रिंट करा देता हूँ नंबर इज ऑड, और साथ में मैं नंबर को प्रिंट करा देता हूँ। अब मैं यदि इसको रन करूंगा, सो यहाँ पर एंटर अ नंबर, मैंने 55 एंटर किया तो नंबर इज ऑड, एंड मैंने 12 एंटर किया तो नंबर इज इवन। सो इस प्रकार से ये सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सजेशन दूंगा, इसको 1 से इक्वल ना कीजिए, इसको कीजिए नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी सेम एज वर्क करेगा पिछले वाले की ही तरह। तो यहाँ पर देख लीजिए वैसे ही ये चल रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर इसका यूज़ कीजिए, ना कि डबल इक्वल 1 का। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मुझे ये डबल कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक ही कंडीशन लगा के दोनों से काम चला लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड हुई तो नंबर क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड तो होगा ही होगा। तो मुझे ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, नंबर इज इवन एंड परसेंट डी, और यहाँ पर x को प्रिंट करा देता हूँ। अब मैं रन करूंगा, सो मेरे पास आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यह अब सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं सिर्फ यहाँ पर कर दूंगा इस ब्लॉक को खत्म, यहाँ पर सिंगल लाइन ही रहने दूंगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस एंड यस, यहाँ पर इसको रन करना है एंड यस, देख लीजिए दिस इज सेम आउटपुट एज प्रीवियस आउटपुट। So this is it for this lesson. Thanks for watching.